और चलिए अब बात उस समस्या की करते हैं जिससे नोएडा सुबह शाम जूझ रहा है। नोएडा यूपी का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियों से निकलना पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर जिले को बड़े ही प्लानिंग के तहत बसाया गया है। सोच ये थी कि शहर दिल्ली के पास होने की वजह से रिहायश के लिए बेहतर विकल्प तो यहां पर होंगे ही, इंडस्ट्रियल इलाके भी दिल्ली का बोझ हल्का करेंगे। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन अब ये शहर ट्रैफिक जाम और यातायात के साधनों की कमी से जूझ रहा है। मेट्रो का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन सिटी बस की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा का मिला जुला स्वरूप, इसे यूपी की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। देखने से लगता है कि ये शहर काफी तेजी से प्रगति भी कर रहा है, आर्थिक रूप से काफी संपन्न होता जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आबादी भी तेजी से घनी होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेजी से हो रहा है। यानी पूरे प्लान के साथ गौतम बुद्ध नगर को बसाया गया है और इसका विस्तार भी लगातार हो रहा है। लेकिन इस शहर में जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। नोएडा यूपी का पहला ऐसा शहर है जिसे प्लान सिटी कहते हैं। मतलब पूरी योजना के साथ इसको बसाया गया है कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कहाँ कितने मकान होने चाहिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए। और इसी प्लानिंग के तहत नोएडा में जो इस तरह के बस स्टैंड भी बनाए गए हैं वो भी बहुत सटीक प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं। यूपी का गौतम बुद्ध नगर जनपद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से मिलकर बना है। यानी वर्तमान में कुल आबादी 23,76,000 से ज्यादा है। इतनी आबादी के बावजूद यहाँ पर सिटी बस का अभाव है। कुछ साल पहले तक सिटी बस चला करती थी, जिनकी संख्या भले ही बेहद कम थी, लेकिन कोरोना के बाद इन सिटी बस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और तर्क ये दिया गया कि ये घाटे का सौदा है। ऐसे में लोगों पर मुसीबत आन पड़ी, इसलिए लोग चाहते हैं कि ये सेवा फिर से शुरू की जाए। डेली ऑफिस जाने वाले हैं, कॉर्पोरेट पर्सन्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ से लिए। अगर इस तरीके के हमारे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर सिटी बस अगर टाइम से लोगों को मिले तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर में सुंदर सुंदर बस स्टॉप आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बस नहीं मिलेगी और न ही यात्री, क्योंकि उन्हें पता है कि बस तो आनी नहीं है, फिर इंतजार किसका। इसलिए ये बस स्टॉप भी इश्तेहार और विज्ञापन का अड्डा बनते जा रहे हैं। नोएडा शहर के निवासी भी सिटी बस को लेकर लगातार नोएडा अथॉरिटी से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ये घाटे का सौदा है, इसे कैसे किया जाए अभी इस पर प्लानिंग चल रही है। देखिए 10 साल पहले ये शहर भरा भी नहीं था। जितना ट्रैफिक आज आप यहाँ देख रहे हैं, शायद आपको इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही नजर आती हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये शहर पूरी तरीके से भर चुका है, लोग यहाँ पे आ चुके हैं और लोग यहाँ पे लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। परी चौक, अल्फा चौक, P3, यहाँ पे आप सुबह शाम आपको जाम मिलेगा, जिसको प्रॉपर जाम कहते हैं। उस स्थिति में मैं समझता हूँ कि अब अथॉरिटी को कोई भी नुकसान नहीं होगा और शहर की तरफ से हमारा ये कहना है कि अगर नुकसान भी हो तो अथॉरिटी को बस जब तक सुविधा नहीं मिलेगी, लोग अपनी गाड़ियों को, अपने स्कूटर को, अपने मोटरसाइकिल को छोड़ के सार्वजनिक परिवहन की तरफ वो शिफ्ट नहीं करेंगे। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में सिटी बस की कमी शिद्दत से महसूस की जाती है। यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स वेंडर की शटल सर्विस या ऑटो वालों पर ही निर्भर हैं, जो काफी ज्यादा महंगा होता है। यहाँ पे अगर बस की सर्विस हो या कुछ भी हो, या फिर अगर हमारी बस छूट जाए तो ऑटो वाले हमसे बस 100 रुपए, उसके नीचे तो जाते ही नहीं। जैसे सिटी बस होगी तो इजीली हो पाएगा, नहीं तो फिर हमें रैपिडो वगैरह या ऑटो करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने चार्जेस ज्यादा मांगते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहाँ पर दूसरे शहर से भी लोग मजदूरी और नौकरी करने आते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के हालात ऐसे हैं कि महीने का 10,000 कमाने वाला भी ऑटो के किराए का दंश झेलने के लिए मजबूर है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, लोगों को ट्रैफिक वाले जाम से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इस इलाके में आबादी भी बढ़ेगी और आवाजाही भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे पहली जरूरत है इस एरिया के लिए। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो उसमें काफी सुविधा मिल सकती है और किराया भी कम लगेगा।
अपना साधन करके जाइए, ऑटो या कब करके जाइए, कैब जो है तो उसमें जो है किराया भाड़ा ये सब ज्यादा लगता है और उसमें परेशानी होती है। सिटी बस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उस वक्त स्थानीय विधायक और सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद वो आश्वासन अभी तक किसी बक्से में रखे हुए हैं, जमीनी रूप नहीं ले पा रहे हैं। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद सरकार और नोएडा अथॉरिटी लोगों की इस जरूरत को समझेगी और जल्द ही इस शहर में सिटी बस की सुविधा को शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।